नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूतपूर्व एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए 4 महत्वपूर्ण नियमों के। ये 4 नियम हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति को अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन 4 नियमों को अपने जीवन में पालन करता है तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने जीवन में हासिल ना कर सके। इन 4 प्रिंसिपल को हम डिटेल में समझेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसके हर एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुने। चलो हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। आई विल हैव ग्रेट एम। सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट की सारी परीक्षाएं पास की, बट उनकी 9वीं रैंक थी और वैकेंसी थी केवल 8। तो अब्दुल कलाम जी का सिलेक्शन नहीं हुआ। दिस इज डिसअपॉइंट फॉर मी बट डिसअपॉइंट कैन नॉट डिफीट मी। लेकिन निराशा मुझे कभी हरा नहीं सकी। भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट में ना उड़ा सकूं, लेकिन एक साइंटिस्ट बन के मैं एक एयरक्राफ्ट बना जरूर सकता हूं। वह किसी भी बात को नहीं पता कि वे पायलट बनते तो कहां तक पहुंचते, लेकिन उन्हें साबित कर दिया कि वे पायलट तो नहीं बन पाए, परंतु उन्होंने रॉकेट, मिसाइल बना दिए। एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के होते हैं। दोस्तों, उनका ये फर्स्ट रूल है कि आई विल हैव ग्रेट एम। हमारा सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल है कि आई विल कॉन्टिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज। मैं हमेशा लगातार नॉलेज को हासिल करता रहूंगा। दोस्तों, दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड भी किया और सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को प्राप्त किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उनकी इच्छा थी कि वो अपने आप को एक टीचर के रूप में देखे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि उनसे पूछा गया कि आप अपने पहचान किस रूप में बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर के रूप में, मेरी इच्छा है कि मैं एक टीचर के रूप में जाना जाऊं। उनका मानना था कि एजुकेशन एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी इंसान की सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है एजुकेशन का। तो हमें एजुकेशन, नॉलेज एक्वायर्ड हमेशा करते रहने चाहिए। स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कार्य है कि अपने जीवन में सबसे इस काम को प्राथमिकता पे रखना चाहिए। दोस्तों, पहले हमें रूल में हमने सीखा कि आई विल हैव ग्रेट एम। दूसरे हमने सीखी कि आई विल हैव एक्वायर्ड, कॉन्टिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज। अब हम तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरे रूल में अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आई विल डू हार्ड वर्क। मैं कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करता रहूंगा। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन जी ने कलाम जी से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसमें हम सैटेलाइट को रखकर अंतरिक्ष में भेज के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस काम को बड़ी ही जिम्मेदारी से स्वीकार किया और इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 से भी ज्यादा इंजीनियर, 10,000 से भी ज्यादा अन्य कर्मचारी और काफी अन्य लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का समय लगा। प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर लॉन्च करने का समय 17 अगस्त 1979 को समय जब सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च से 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर को दे दिया गया। उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च से 4 मिनट पहले यह डायग्नोसिस हुआ
कि लॉन्चर में कुछ लीक है। उनकी टीम के जो एक्सपर्ट थे वो कहने लगे कि लीक के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। तो मिशन के लीडर होने के नाते डॉक्टर कलाम ने यह डिसीजन लिया कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे और कुछ ही मिनट बाद रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों कर्मचारियों के लाखों घंटों की मेहनत और इतना पैसा लगा कि सब 1 मिनट में बर्बाद हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का तीसरे रूल में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते कि हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना है। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर कलाम ने एक और साल कड़ी मेहनत की और उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर 60 साल के बाद आखिर उन्हें साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप से कहते रहिए आई विल डू हार्ड वर्क। तो दोस्तों, इन 3 रूल को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। आई विल हैव ग्रेट एम, सबसे पहले हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। आई विल हैव कॉन्टिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, हमें लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करती रहनी चाहिए। आई विल डू हार्ड वर्क, मैं हमेशा लगातार मेहनत करता रहूंगा। और मैंने बात में 3 रूल को अगर हम बात करते हैं चौथे रूल की, तो चौथा रूल इन्हीं 3 रूल से निकल कर आता है। चौथा रूल ये कि हमें कंसिस्टेंटली अपने लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। और कभी भी अपने सपनों में अगर आपको असफलता मिलती है तो आपको अपने घबराना नहीं है। मुसीबत में कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। और उस समय जब भी कभी आपको मुसीबत आए तो अपने आप को अंदर एक यूनिकनेस आपको लेके आनी है जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। कभी भी अपनी विल पावर को कम नहीं आंकना है। और अपने आप को इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि एक बड़ा सपना होना बहुत जरूरी है। एक बड़ा सपना हर व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। और आई हैव ग्रेट ड्रीम, आई हैव कॉन्टिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, आई हैव डू हार्ड वर्क, आई हैव डू कंसिस्टेंटली विद हार्ड वर्क, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज हमारे बीच मिसाइल मैन, इंजीनियर, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं है, तो वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे क्योंकि वो पूरा जीवन हमेशा सीखते रहे हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने पूरा जीवन सीखते रहना है और हमें अपनी असफलताओं को जो कमी रह गई है उनको सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और इस प्रकार आज हम एक शपथ लेते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने जो हमें सिखाया है कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है और अपने वचनों पर कायम रहना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हर भारतीय के दिल में जिंदा है। दोस्तों, अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।